नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दिया इस्तीफा। नेपाल में बड़े स्तर पर जारी प्रदर्शन और हिंसा के बीच इस्तीफा। देश छोड़कर भाग सकते हैं प्रधानमंत्री। सूर्य हांसदा एनकाउंटर मामले में सीबीआई जांच की मांग तेज। सरकार से निष्पक्ष सीबीआई जांच करने की मांग। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर दी जानकारी। जीएमएफटी में लगभग 500 करोड़ रुपए का घोटाले का केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग। रजरप्पा में फिर धधकी आग। भूधसान से खतरे में बड़ी आबादी। ग्रामीण खेती बाड़ी छोड़ने को मजबूर। गोवा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि। मंत्री दीपक बिरुआ ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। आश्रितों को सौंपा गया नियुक्ति पत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। पलामू में मंत्री के आश्वासन के बाद निगम सफाई कर्मियों ने हड़ताल तोड़ दिया है। मेदिनीनगर में हड़ताली नगर निगम सफाई कर्मियों से वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर से मुलाकात की। हम आपको बता दें कि सफाई कर्मी लंबे समय से लंबित भुगतान की मांग को लेकर हड़ताल पर थे। वित्त मंत्री के आश्वासन के बाद हड़ताल कर्मी वापस काम पर लौट गए हैं। दरअसल लंबे समय से नगर निगम आयुक्त का पद खाली होने की वजह से सफाई कर्मियों का भुगतान लंबित था। इसी वजह से सफाई कर्मी हड़ताल पर गए थे। 2 दिन पहले आनंद शंकर जी ने मुझे फ़ोन किया था और तब मुझे जानकारी मिली कि 4 महीने से यहाँ नगर निगम के जो कर्मी हैं, सफाई कर्मी, उनके वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। तो आज मैंने कहा कि हम आएंगे, लोगों से मिलेंगे। जो धरना पर बैठे हुए हमारी बहनें हैं, भाई बहन हैं। तो आज अभी जानकारी मिली कि चूँकि यहाँ पर नगर आयुक्त का स्थानांतरण डीडीसी के रूप में हो गया है और ये पद खाली है और ड्राइंग डिसबर्सिंग ऑफिसर यानी कि पैसे की निकासी करने का अधिकार सरकार के द्वारा नगर आयुक्त को दिया गया है, जबकि सहायक नगर आयुक्त यहाँ हैं लेकिन पैसे की निकासी का आदेश अधिकार उनको नहीं मिला है। इसीलिए ये 4 महीना से नहीं मिला है वेतन इन लोगों। चलते हैं अगली खबर की ओर। खबर मधेपुर से है, जहां मिठाई ओपी अध्यक्ष निपेंद्र मंडल को 20,000 रुपए घूस लेते निगरानी विभाग ने गिरफ्तार किया है। चोरी के आरोप का नाम केस से हटाने के मामले में रिश्वत मांगी गई थी। उसी मामले में पटना से आई निगरानी की टीम ने घूस देते ओपी अध्यक्ष को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी पुलिस अधिकारी को निगरानी की टीम ने पूछताछ के लिए सहरसा परिसर सदन लाया। बाइट देने आएंगे तो बाइट, अरे इधर से हट जाइए, बाइट देंगे कमरा ओपन होगा। चलते हैं अगली खबर की ओर। बोकारो जिले में अपराध का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला चांस के मुफस्सिल थाना क्षेत्र का है, जहां बांदडीही रेलवे साइडिंग में बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने दिन दहाड़े एक ट्रैक्टर चालक को गोली मारकर फरार हो गया। हमलावरों ने धड़ाधड़ 5 गोलियां चलाई, जिनमें से 4 गोलियां ट्रैक्टर चालक को लगी, जिसके बाद उसे गंभीर अवस्था में बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। फिलहाल पुलिस ने इलाके में छापेमारी शुरू कर दी है और अपराधियों की तलाशी जारी है। बताया गया कि गोली चलाने के पहले उन्होंने एक पर्चा भी थमाया था। जैसे हम रिटोडी में रहते हैं, जैसे कि मेरे गोत्री हमको फोन किया कि दीदी ऐसे ऐसे बात है, तो ये गोली का बात हमको नहीं पता था। हम सुने कि इससे एक्सीडेंट हो गया, तो चाचा का हम जानते हैं कि गाड़ी चलाता है, शायद कुछ हुआ घटना। तो जैसे हम सुने हम तुरंत आ गए। तो यहाँ आने के बाद हम जब हॉस्पिटल घुसे तो थाना वाला को पूछे कि सर कैसे कैसे क्या हुआ, वो भर्ती है। बोला हाँ वो जो गोली लगा है, तभी हमको पता चला कि गोली लगा है। उसके बाद जो भर्ती किया है उनको हम उनको खोजते खोजते आए,
तो उससे बात किए तो बोले कैसे अभी है ना, कहाँ से हैं, तो वहाँ से हैं, तो कौन लगता है ना, मेरे उसको फोटो लगती है। तो फिर बोला कि से ठीक है, तो अभी तो सब ठीक है, 3 गोली शायद लगा है, जांग में लगा है और शायद पेट में भी कहीं मैंने नीचे लगा है, और 1 गोली मोबाइल पे लगा था, तो मोबाइल तो चूर हो गया है ना। बस इतना ही देखे, और अभी तो पूछे तो बोला अभी ठीक है, अभी होश में है, लेबर को मैंने हॉस्पिटल में भर्ती किया हुआ है, तो अभी ठीक है बोल रहा, बातचीत कर रहा है। अभी तो देखे नहीं अपना आँख से। चाचा पे क्या करते थे? चाचा ऐसे मजदूरी गाड़ी उड़ी चलाते थे, ट्रैक्टर चलाते थे। तो ट्रैक्टर लेके चाचा गए थे आज? शायद हमको नहीं दे, शायद ट्रैक्टर लेके ही जाएगा, नहीं पैदल तो जाएगा नहीं, काम है तो कर भी करेगा वो काम। चलते हैं अगली खबर की ओर। सरायकेला खरसावा जिले के चांडिल प्रखंड के चिलगुन पंचायत अंतर्गत काठजोर गांव में डायरिया का प्रकोप फैल गया है। अचानक फैली इस बीमारी से गांव में दहशत का माहौल है। गांव के 45वें वर्षीय मुरलीशी सिंह सरदार की हालत सोमवार देर रात बिगड़ गई। परिवार वाले उन्हें अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। इस घटना से पूरे गांव में मातम छा गया। वहीं डायरिया से गंभीर रूप से पीड़ित 6 ग्रामीणों को बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर भेजा गया है। इनमें से एक मरीज की स्थिति बेहद नाजुक बताई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में साफ पानी और स्वच्छता की भारी कमी है, जिसके कारण डायरिया जैसी बीमारियां बार बार फैल रही है। वहीं प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि प्रभावित क्षेत्र में तुरंत स्वच्छ पेयजल और दवाइयों की व्यवस्था की जाएगी। अभी हम लोग 3 ठो को IV फ्लूइड चला रहे हैं यहाँ, है ना, मैंने मध्य विद्यालय काठजोड़ में, है ना, उत्क्रमित मध्य विद्यालय काठजोड़ में 3 ठो का हम लोग ड्रिप चला रहे हैं। और पीड़ित में मोटा मोटी हम लोग गांव में 16-17 जन को दवा बांटे हैं, अभी तक 26 हुआ है ना। सुनने में आ रहा सर एक की जो है यहाँ पर हाँ, हम लोग को भी ये मैसेज आया है कि वो MGM के रास्ते में एक ठो डेथ हुआ है। क्या कुछ दिक्कत के कारण जो है यहाँ डायरिया का जो है उनको बढ़ते जा रहा है? कुछ दिन पहले और भी हुआ था पुलिस। हाँ, पानी दूषित पानी का ही होगा। हम लोग पानी सैंपलिंग के लिए आज ले जा रहे हैं। आज सैंपलिंग पानी होगा, वो टेस्ट में जाएगा। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर, हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलते हैं अगली खबर की ओर। जमशेदपुर का चाकोलिया अब पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान बनाने जा रहा है। अमलागोरा रोड स्थित 58 हेक्टेयर में फैला इकोलॉजिकल पार्क उद्घाटन के लिए तैयार है। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि यह पार्क न सिर्फ झारखंड बल्कि उड़ीसा, बंगला व बिहार के लिए अनोखा होगा, क्योंकि इतने बड़े पैमाने और विविधताओं से भरा पार्क इन राज्यों में कभी नहीं है। इस पार्क में आप 4 तरह के म्यूजिक फुवारे से लेकर तैराकी का भी आनंद उठा सकते हैं। पार्क में एक से बढ़कर एक नई तरह के उद्यान, फुवारे, बोटिंग क्लब, नवग्रह पार्क, बड़ा कैंटीन, कम्युनिटी हॉल, कैक्टस गार्डन, रोज गार्डन, मेडिसिन प्लांट, सफेद चंदन वन, लाल चंदन वन, शिव कुंड, प्राचीन मूर्ति, चिल्ड्रन पार्क, सीनियर सिटीजन जोन, म्यूजिकल फाउंटेन और रेस्ट हाउस बनाए गए हैं, ताकि पर्यटकों को यहाँ हर तरह से आरामदायक सुविधा मिल सके। आपको बताते चले कि पार्क को बेहद कम समय में तैयार कर लिया गया है। कितना एकड़ में बन रही है? यह पार्क अपने आप में एक बहुत बड़ी पार्क है और यह 78 हेक्टेयर में फैला हुआ पार्क है। इतना बड़ा पार्क अभी तक हम ये बगल के हमारे 3-4 राज्य हैं उसको उतना बड़ा पार्क नहीं है, और झारखंड में भी इतना बड़ा पार्क यह पहला पार्क होगा जो तैयार है। सिर्फ तिथि का इंतजार है कि माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी वो जो स्टार्ट होगा। क्या खासियत है सर पार्क में? इस पार्क में जो है एक तो 78 हेक्टेयर में फैला हुआ पार्क है। यहाँ पूरा इकोसिस्टम को क्या नाम है बैलेंस करके और बच्चों को उसका ज्ञान मिले, इस दृष्टिकोण से इस पार्क को बनाया गया है। यहाँ एक तरफ आप दूसरी अगर देखिएगा चंदन का बना है,
उसके बाद नक्षत्र वन है, नवग्रह का वन है। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो आपको शीशम वन मिलेगा। उसके बाद और आगे बढ़िएगा तो आपको कलपतरू का वन मिलेगा, जो कलपतरू पाया नहीं जाता है, पुराण में इसका वर्णन है। उसके और आगे बढ़िएगा आपको तो शीशम वन मिलेगा। उसके बाद और फिर आप दाहिनी तरफ मिलिएगा तो आपको एक भूल-भुलैया मिलेगा, जो 16 जोन में बटा हुआ है। आप अभी पौधा मीडियम साइज में हुआ है, बड़ा साइज में होगा, तो अगर आप घुसिएगा तो उसमें भुला जाइएगा। फिर उसको उस आदमी को खोजने के लिए बगल में ही एक अथी बना है, बस टावर बना है। चलते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में कई ऐसे कलाकार हैं जिनकी पहचान देश भर में, लेकिन वर्तमान समय में राज्य के कलाकार यहां की फिल्म इंडस्ट्री काफी कठिन परिस्थिति में गुजर रहे हैं। इस बीच झारखंड की मशहूर एक्ट्रेस वर्षा ऋतु ने आइडियल एक्सप्रेस संवाददाता सौरभ राय से बातचीत करते हुए कहा है कि झारखंड के कलाकारों में काफ़ी टैलेंट है, लेकिन उचित प्लेटफॉर्म नहीं होने की वजह से राज्य के कलाकारों को वो ख्याति नहीं प्राप्त हो पा रही है जिसके वो हकदार हैं। झारखंड के कलाकारों में भी वो टैलेंट है जो पड़ोसी राज्य के कलाकार बिहार और बंगाल के कलाकारों में है, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा देखा जा रहा है कि जो विकास इन कलाकारों की होनी चाहिए, झारखंड फिल्म इंडस्ट्री की होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। इसी बीच आज एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है जिसमें तमाम झारखंड के कलाकार जुटे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है झारखंड की प्रख्यात एक्ट्रेस कलाकार वर्षा ऋतु मैम। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है आइडियल एक्सप्रेस में। मैं आपसे जानना चाहेंगे, झारखंड में कलाकारों की कमी नहीं है, टैलेंट भी भरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी बंगाल और बिहार के कलाकारों के मुकाबले झारखंड का जो फिल्म इंडस्ट्री है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। क्या कारण मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग यहाँ पे बहुत से कलाकार हैं, लेकिन जो सही प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जिसके कारण हमारा इंडस्ट्री ग्रो करे, वो हमें सही से प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। और जैसे दूसरे राज्यों में है, वहाँ पे है कि उन लोगों को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, इस कारण वो लोग हम लोग से आगे है। और बस उसी चीज़ों की आज यहाँ पे जो राज्य स्तरीय एकजुटता हुई है कलाकारों की, उन्हीं सब टॉपिक्स है, बहुत से मुद्दे हैं जिन पे आज डिस्कस किया जाएगा और कैसे इस चीज को आगे बढ़ाना है, कैसे ये सारी चीजें सॉल्व होगी, बस उसके लिए ही आज हम लोग यहाँ पे मौजूद है। देखा जा रहा है कि जो वर्तमान में झारखंड के यूथ है वो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, लेकिन स्थिति देखकर वो आ नहीं पा रहे हैं। इसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे युवाओं को? देखिए, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे इंडस्ट्री में कि यहाँ पे मूवीज जितनी भी आज तक बनी है उनको रिलीजिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। और इस कारण है कि बहुत सारे प्रोड्यूसर्स जो चाहकर भी मूवीज नहीं बना पा रहे हैं, और अगर बन भी रहे हैं कुछ बहुत मूवीज तो वो हॉल पे लगभग 1 वीक के लिए लग रहे हैं। तो ऐसा सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है कि प्रोड्यूसर्स भी हताश हो गए हैं कि अगर हम मूवी बनाते हैं वो रिलीज ना हो, तो इस कारण है कि मूवीज कम बन रहे हैं और जो नए आर्टिस्ट है आजकल के जो यूथ है वो एल्बम तक ही सीमित रह गए हैं। फिर भी हम लोगों का प्रयास कंटिन्यू हो ही रहा है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा काम हो और जितने भी कलाकार हैं सभी को काम मिले। झारखंड के फेमस कलाकारों की अगर बात की जाती है तो वर्षा ऋतु जी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। क्या कुछ चैलेंजेस फेस किया आपने और क्या कुछ अचीव किया दर्शकों तक? देखिए, मैंने इंडस्ट्री में लगभग 20 साल दे दिया है। मैं स्कूल टाइम से ही काम करते आ रही हूँ और जब मैंने स्टार्ट किया था वो एक सीडी का ज़माना था, तो सीडीज़ में कैसेट्स जो बनते थे उसमें हमारे सॉन्ग रिलीज होते थे। और अब है कि यूट्यूब का ज़माना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोगों को देख पाते हैं, अपने झारखंड में ही नहीं झारखंड से बाहर भी देख पाते हैं। तो पहले से प्रोग्रेस हुआ है, बट अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि होना बाकी है, बस उसमें लगे हुए हैं, कोशिश जारी है। जैसा कि हमने देखा किस प्रकार से वर्षा ऋतु जी का कहना है कि झारखंड के कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार का एक अहम योगदान होना चाहिए, वो प्लेटफॉर्म मिलनी चाहिए जैसा प्लेटफॉर्म झारखंड के पड़ोसी राज्य बंगाल और बिहार का फिल्म इंडस्ट्री अपने कलाकारों को प्रदान कर रहा है। आइडियल एक्सप्रेस से संवाददाता सौरभ राय, रांची। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।